नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। आशा करती हूँ सुखी होंगे, खुशहाल होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुनाने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। बृहस्पतिवार के दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, केले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, चने की दाल और गुड़ का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, पीले वस्त्र धारण करना चाहिए, पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए और पीला भोजन करना चाहिए। यदि हम ऐसा मन से करते हैं तो धन और विद्या दोनों में ही लाभ प्राप्त होता है। अब हम कथा सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक राजा हुआ करते थे। राजा बहुत ही दानी और प्रतापी थी। भगवान बृहस्पति जी की पूजा किया करते थे। इससे उसके घर में बहुत ही धन्य धान्य था। लेकिन राजा की पत्नी ना ही तो दान पुण्य में विश्वास रखती थी और ना ही धर्म कर्म में विश्वास रखती थी। एक बार बृहस्पति जी महाराज साधु का भेष बना करके बृहस्पतिवार के दिन राजा के द्वार पे आते हैं और रानी से भिक्षा देने के लिए कहते हैं। तो रानी कहती है कि मैं तो ये दान करते करते तंग आ गई हूँ। महाराज, आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताइए कि ये सारा धन समाप्त हो जाए और मुझे दान न करना पड़े। तब महात्मा ने कहा कि धन के लिए तो सभी व्रत पूजा सब कुछ करते हैं लोग, और तुम ऐसी हो कि धन से ही तुम्हारा मन भर गया है। तब रानी ने कहा कि हाँ, मैं ये सब कर करके तंग आ गई हूँ, आप मुझे इनसे छुटकारा पाने का उपाय बताइए। तब बृहस्पति जी महाराज कहते हैं कि तुम ऐसा करो कि आने वाले 7 बृहस्पतिवारों को और तुम दिन ढले उठना, अपने बालों को साबुन से धोना और अपने घर की सफाई करके कूड़े को घर के अंदर ही रहने देना, और राजा से भी कहना कि वो बृहस्पतिवार के दिन हजामत करवाए, दाढ़ी बनवाए। यदि ऐसा तुम लगातार 7 बृहस्पतिवारों तक करती हो तो ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन समाप्त हो जाएगा और तुम्हारी समस्या का हल हो जाएगा। रानी ने बिल्कुल वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि राजा के घर का सारा धन समाप्त हो गया। तब राजा ने रानी से कहा कि मैं यहाँ पे तो कुछ कर नहीं सकता और शहर जाकर के कोई काम ढूंढ लेता हूँ। और राजा शहर चला गया। शहर में जाकर वह जंगल से लकड़ियाँ काटता और शहर में उन्हें बेचता। उनसे जो मिलता था उससे वह अपना खाना खा लेता था और गुजर बसर करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी अकेली रह गई। थोड़े समय के बाद में उनके पास में 2 अन्न था, वो भी खत्म हो गया। तो रानी ने कहा दासी से कि जाओ, पड़ोस में मेरी बहन रहती है, वह बहुत धनवान है, तुम उससे कुछ खाने के लिए ले आओ ताकि हमारा थोड़े बहुत टाइम तो हमारा काम निकल ही जाएगा। और दासी उसकी बहन के पास चली जाती है और उसकी बहन उधर बृहस्पतिवार का व्रत करके कथा सुन रही होती है। दासी जाकर के रानी का समाचार उसकी बहन को दे देती है, लेकिन उसकी बहन उसका कोई उत्तर नहीं देती है। तब दासी को बहुत ही गुस्सा आता है। वह वापस आकर के रानी को सारी बात बता देती है। उधर रानी की बहन जब उसकी कथा पाठ पूरे हो जाते हैं तो उठ करके सोचती है कि बहन ने अपनी दासी भेजी थी, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। पता नहीं बहन परेशान हो रही होगी, और वो बहन के पास में जाती है और दासी को भेजा था ऐसा बोलती है। तो उसकी बहन रानी कहती है कि बहन, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए रानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो उसकी बहन कहती है कि भगवान बृहस्पतिवार सभी पे कृपा करते हैं, आप अंदर जाके देखो तो सही, क्या पता अन्न पड़ा हो। तब रानी की दासी जाकर के अंदर देखती है तो उसे एक मटका अन्न का भरा हुआ मिलता है। तो वह आश्चर्यचकित रह जाती है कि मैंने तो एक एक बर्तन को अच्छे से देखा था, तब तो यहाँ कुछ भी नहीं था। और बाहर जाकर के रानी को बताती है कि एक मटका अनाज का पड़ा है, और रानी से कहती है कि आप अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की कथा और नियम के बारे में जान लीजिए। हम वैसे भी यदि अन्न नहीं होता है तो भूखे ही रहते हैं, तो क्यों ना हम व्रत ही कर लेंगे। तब रानी अपनी बहन से पूछती है तो उसकी बहन कहती है कि आप बृहस्पतिवार के दिन जल्दी उठ करके नहा धो करके केले के वृक्ष की पूजा करो और भगवान विष्णु का ध्यान करो, और केले की जड़ों के अंदर चने की दाल और मुनक्का का प्रसाद चढ़ाओ। अगले बृहस्पतिवार को दोनों ने निश्चय कर लिया कि हम व्रत जरूर रखेंगे, और घुड़साल से जाकर के चने ले आई और बना करके चने की दाल बना करके और बिन करके उसे प्रसाद बना लिया और केले के पेड़ के अंदर उसे चढ़ाया, पूजा पाठ किया और पूरे दिन विष्णु जी का ध्यान करती रही। लेकिन
शाम को खाएं क्या, पीला भोजन उनके पास में नहीं था। तो दोनों को, दासी और रानी को, यही चिंता सताई जा रही थी। तभी बृहस्पति जी महाराज, क्योंकि उन्होंने व्रत किया था इसलिए वो प्रसन्न हुए और एक साधु का भेष बनाया और 2 थाल पीले भोजन के लेकर के आए और दासी को दिया कि एक तुम्हारा है और एक रानी को दे देना। तब दोनों ने वो भोजन पाकर के बहुत ही खुश हुई। दोनों ने भोजन किया और हर प्रत्येक बृहस्पतिवार को वो व्रत करने लगी। ऐसा करने से रानी के घर में धन धान्य पहले जैसा हो गया। जो ही धन आया, रानी का आलस्य फिर से शुरू हो गया। तब दासी ने कहा कि रानी, आप पहले भी ऐसे ही आलस्य करती थी जब हमारे पास में धन था, और अब फिर से जब भगवान की कृपा हुई है तो आप वही आलस्य कर रही हैं। आप ऐसा मत कीजिए और दान पुण्य कीजिए, प्याऊ बनवाइए, धर्मशाला बनवाइए, गौशाला बनवाइए, ब्राह्मणों को दान कीजिए, मंदिर में दीजिए। तब रानी ने वैसा ही किया, पार्क बनवाए, पेड़ लगवाए, प्याऊ बनवाई, धर्मशाला में भी बहुत सारा दान दिया। और एक दिन रानी और दासी बैठे बैठे राजा को याद कर रही थी और सोच रही थी कि पता नहीं वो कैसे होंगे, किस हालत में होंगे, उन्हें काम मिला भी होगा या नहीं। और बृहस्पति महाराज से आराधना करने लगी कि हे भगवान, आप राजा को वापस उनके घर गांव ले आइए। तब बृहस्पति जी महाराज उनकी ये पुकार सुन करके साधु का भेष बना करके राजा के पास में जाते हैं। तो राजा भी अपने पुराने दिन याद करके उदास बैठा हुआ होता है। तो साधु महात्मा पूछते हैं कि भाई, तुम उदास क्यों बैठे हो और क्या काम करते हो? तो बोले कि मैं तो लकड़हारे का काम करता हूँ, लकड़ी लाता हूँ और शहर में बेचता हूँ, उससे जो मिलता है उससे खाना पीना होता है। तब और पहले मैं राजा था, लेकिन मेरे ऐसे बुरे दिन आए कि मेरा सारा धन समाप्त हो गया। तब साधु महाराज ने बताया कि तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति जी महाराज का निरादर किया था, इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन अब वो बृहस्पतिवार की पूजा करती हैं तो भगवान उन पर प्रसन्न हैं। तो तुम भी बृहस्पतिवार महाराज की कथा कहानी सुना करो तो तुम्हारे दिन पहले जैसे हो जाएंगे। तब राजा ने कहा कि मैं तो इतनी ही लकड़ियां लेकर के आता हूँ जिनसे सिर्फ मेरे खाने का ही काम चलता है, उसके बाद में कुछ भी नहीं बचता, तो मैं कथा की सामग्री कैसे लेकर के आऊँगा, और मुझे तो कथा भी नहीं आती है। तब साधु ने कहा कि तुम बृहस्पतिवार के दिन भगवान बृहस्पति जी का स्मरण कर करके लकड़ियाँ बेचने जाना, तुम्हें दुगुना धन मिलेगा। उसने वैसा ही किया और उसे धन मिला और आते वक्त वह चने की दाल, गुड़ और उनका ले आया। तब आकर के उसने केले के वृक्ष की पूजा की। ऐसा करने से राजा को अपने घर की सब कुछ याद आया और राजा ने अपने गांव जाने का निश्चय किया। जब राजा गांव जाने के लिए सोचा था तो उस जिस गांव में वो रहता था तो उसका राजा सभी को खाने के लिए बुलाया। सभी लोग चले गए, लेकिन लकड़हारा मतलब राजा जो लकड़ी का काम करता था वो किसी कारणवश नहीं पहुंच पाया, और उस दिन बृहस्पतिवार भी था। लेकिन वो भूल गया था और उसने व्रत नहीं किया था। तब राजा के सिपाही आए और उसे ले गए और भोजन करवाने लगे। जैसे ही वो भोजन करने बैठा तो रानी का हार था, वो खूंटी के अंदर टंगा हुआ था और वो अचानक से गायब हो गया। तो राजा ने सोचा कि इस लकड़हारे ने ही चुराया होगा और जेल में उसे डाल दिया। तो उसने भगवान बृहस्पति जी को याद किया और कहा कि हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तब बृहस्पति जी महाराज आए कि तुमने फिर से भूल की और बृहस्पतिवार का व्रत नहीं रखा। तुम ऐसा करना, सुबह तुम्हें जेल के द्वार पे 4 आने मिलेंगे, उनसे तुम किसी से पूजा की सामग्री मंगवा लेना और बृहस्पतिवार का व्रत करना। और राजा ने सुबह उठ के देखा तो जेल के द्वार पे 4 आने पड़े थे। उसने लिए और पूजा की सामग्री मंगवाई और बृहस्पति जी महाराज की कथा कहानी सुनी और पूजा की। ऐसा करने से राजा की खूंटी पे जो हार चला गया था वो वापस आ गया और बृहस्पति जी महाराज ने राजा को दर्शन दिए और कहा कि जिस व्यक्ति को तुमने जेल में डाला है वो निर्दोष है, उसे छोड़ दीजिए। तब राजा ने उसे छोड़ा भी और उससे माफ़ी भी मांगी और उसे वस्त्र दिए, आभूषण दिए अच्छे अच्छे, और अपने गांव के लिए उसे रवाना कर दिया। जब राजा अपने गांव में प्रवेश करता है तो पहले से भी ज़्यादा प्याऊ, पेड़ पौधे, धर्मशाला, स्कूल, हॉस्पिटल सब कुछ देखता है तो हैरान रह जाता है और लोगों से पूछता है कि यह सब किसने किया है। तब कहा कि ये रानी और दासी ने मिल करके किया है।
और वो सोचता है कि मैं जब गया था तब तो कुछ भी नहीं था, अब ऐसा क्या हो गया, और उसे गुस्सा आ जाता है। रानी अपनी दासी को द्वार पे खड़ा कर देती है और बोलती है कि जब राजा यहाँ से गए थे तब कुछ भी नहीं था और इतना धन देख करके वो वापस ना चले जाएं, इसलिए तुम द्वार पे खड़ी हो जाओ। रानी को जब राजा आते हुए दिखे तो वो उन्हें महल में ले जाती है और राजा अपनी म्यान में से तलवार निकालते हैं। तब रानी कहती है कि आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं, मैंने बृहस्पति जी का निरादर किया था, तब हम निर्धन हुए थे, और अब मैं बृहस्पतिवार की कथा कहानी सुनती हूँ और व्रत रखती हूँ तो हमारा सब कुछ उन्होंने वापस लौटा दिया है। तब राजा ने भी बृहस्पतिवार का व्रत करना शुरू कर दिया। अब राजा का पहले जैसा ही प्रताप था और राजा रानी दोनों मिलकर के दान पुण्य करते थे और हंसी खुशी रहने लगे, और बृहस्पति जी की कृपा से उन्होंने काफ़ी लंबे समय तक अपने साम्राज्य में राज किया। जय बृहस्पति जी महाराज की। नमस्कार।